हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि 10th और 12th के 2024 और 25 के बोर्ड एग्ज़ाम चल रहे हैं और आज इंग्लिश का एग्ज़ाम हुआ है, हाई स्कूल वालों का और इंटर वालों का। तो ये हाई स्कूल वालों का पेपर है इंग्लिश का। इसके बारे में कुछ आपको बताता हूँ, समझाता हूँ। इसके ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो है मैं सॉल्व करा रहा हूँ और आगे के जो क्वेश्चन है थ्योरी वाइज उनको भी मैं आपको समझाऊँगा। तो ध्यान से सुने और ध्यान से देखें। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर पैसेज है एक। इस पैसेज से 3 क्वेश्चन आए हैं। पैसेज से 3 क्वेश्चन आते हैं और हमें क्वेश्चन को पहले पैसेज को ध्यान से पढ़ना है, फिर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ के इस पैसेज के अनुसार ही हमें सही आंसर बताना होता है दिए गए ऑप्शन में से। तो पहले पैसेज को पढ़ते हैं ध्यान से। देयर इज ए ग्रेट एफिनिटी बिटवीन ट्रीज एंड मैन्स। व्यक्तियों और पेड़ पौधों के बीच में एक आत्मीय संबंध होता है। वी ग्रो एट मच द सेम पेस इफ़ वी आर नॉट हर्ट और स्टार्व्ड और कट डाउन। हम लगभग एक ही दशा में उन्नति करते हैं यदि वी आर नॉट हर्ट और स्टार्व्ड और कट डाउन, यदि हमें कोई हानि नहीं पहुंचाई जाए और भूखा न रखा जाए, और कट डाउन मतलब काट कर न गिराया जाए। यानी जैसे पेड़ों का जीवन होता है, पेड़ों के जीवन की तुलना व्यक्ति के जीवन से की है। जैसे पौधों की ग्रोथ के लिए उनको खाद पानी वगैरह वगैरह की आवश्यकता होती है, ऐसे ही व्यक्ति की ग्रोथ के लिए भोजन और पानी की आवश्यकता होती है। तो बहुत अच्छा पैसेज दिया है। देखिए आगे पढ़ेंगे। इन आवर यूथ वी आर रेस्प्लेडेंट क्रिएचर्स। इन आवर यूथ का मतलब है अपनी युवा अवस्था में। वी आर रेस्प्लेडेंट क्रिएचर, हम बहुत शानदार प्राणी होते हैं। इन आवर डिक्लिंग ईयर्स वी स्टॉप ए लिटल, और अपने अंतिम वर्षों में हम कुछ झुक जाते हैं। वी रिमेंबर, हमें याद आता है। वी स्ट्रेच आवर ब्रिटल लिम्स इन द सन। वी स्ट्रेच, हम फैलाते हैं। आवर ब्रिटल लिम्स यानी अपने नाजुक अंगों को, इन द सन यानी धूप में। एंड देन विद ए साइफ, और एक आह भरते हैं। वी सैड, और लास्ट लीव्स, और अंतिम पत्तियों को गिरा देते हैं। महमूद वाज लाइक द बेनियन। ठीक है, यहाँ पर महमूद नाम है, उसको बरगद के पेड़ की जैसा बताया गया है। यानी महमूद वाज लाइक द बनियन, महमूद बरगद के पेड़ की तरह था। हिज हैंड्स, उसके हाथ, नार्लेड एंड ट्विस्टेड लाइक द रूट्स ऑफ द एंशिएंट ट्री। उसके जो हाथ थे टेढ़े मेढ़े और मुड़े हुए, लाइक द रूट्स के जैसे, यानी जड़ों के जैसे, ऑफ द एंशिएंट ट्री पुराने पेड़ों की। यानी उसके हाथ जो थे टेढ़े मेढ़े मुड़े हुए और पुराने पेड़ की जड़ के जैसे थे। अली वाज लाइक द यंग मिमोसा प्लैनेट। जो अली था वो युवा मिमोसा पौधे की तरह था। एट द एंड ऑफ द कोर्टयार्ड। देखिए कोर्टयार्ड होता है आंगन, यानी आंगन के जो अंतिम छोर में लगा हुआ था। इन 2 years, 2 वर्षों में, बोथ ही एंड द ट्री। बोथ का मतलब होता है दोनों। दोनों कौन? अली और पेड़। अली एंड ट्री वुड एक्वायर, प्राप्त कर लेंगे, द स्ट्रेंथ, मजबूती, एंड कॉन्फिडेंस, विश्वास, ऑफ देयर अर्ली यूथ, अपनी आरंभिक युवावस्था की।
तो अब इससे संबंधित देखिए 3 क्वेश्चन हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। इसको हम देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द पैसेज मैन आर इन ए ग्रेट एफिनिटी विद, यानी पैसेज के अनुसार जो व्यक्ति हैं उनका किससे संबंध बताया गया है, जो आत्मीय संबंध है तो वो किससे बताया गया है? क्या एनिमल से है, क्या ट्रेन से है, क्या बर्ड से है, क्या ट्री से है? तो किससे है? ट्री से। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए पैसेज को पढ़कर उसका अर्थ समझकर भी हम बड़े आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं। यदि आप प्रॉपर अर्थ नहीं भी निकाल पाते हैं तब भी आप इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। आपको ये देखना होता है कि क्वेश्चन में जो वर्ड दे रखे हैं वो पैसेज में कहाँ पर हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ग्रेट एफिनिटी विद, तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ग्रेट एफिनिटी, तो यहाँ पर किससे संबंध बताया गया? ट्रीज। तो यहाँ पर हमारा वर्ड दिख रहा है ट्री, तो ठीक है। देखेंगे दूसरा क्वेश्चन, हु इज कंपेयर्ड विद द बेनियन ट्री, यानी किसकी तुलना की गई है बेनियन ट्री यानी बरगद के पेड़ से। तो किसकी तुलना की गई है? हमने अर्थ भी समझा है, महमूद। और अगर आप प्रॉपर अर्थ नहीं निकाल पाते तो देखिए आप यहाँ पे देखेंगे महमूद वाज लाइक द बेनियन, तो यहाँ पर महमूद ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखेंगे व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रेस्प्लेडेंट। देखिए रेस्प्लेडेंट का मतलब होता है शानदार, तो यहाँ पर शानदार के सेंस में कौन से वर्ड का अर्थ जो है इससे मिलता जुलता हो सकता है? तो डल, लेजी, ब्लैक। डल का मतलब होता है भद्दा, लेजी आलसी, ब्लैक काला, तो ये नहीं हो सकते तीनों। कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है? ब्राइट। ब्राइट का मतलब क्या है? चमकीला, ठीक, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, ये हमारे पार्ट ऑफ स्पीच से क्वेश्चन है। ये पहला टेंस से क्वेश्चन है, वी डॉट डॉट इन द पार्क इन द इवनिंग्स। अब देखिए बहुत बच्चों ने इसमें इस क्वेश्चन को गलत किया हुआ, किसी ने इसमें प्लेट सही किया हुआ, किसी ने प्ले सही किया हुआ, किसी ने हेड प्लेट सही किया होगा। और मैं आपको बताता हूँ कि इन तीनों ऑप्शनों को यहाँ पर बारी बारी से रखने पर ही अर्थ भी स्पष्ट होता है और टेंस भी सही सूटेबल होता है, तो इसलिए ये तीनों ही ऑप्शन हमारे सही होंगे। ऑल आर करेक्ट। कैसे? जैसे अगर हम मान लो पहला ऑप्शन रखते हैं तो यहाँ पर ये पास्ट इंडेफिनिट बन जाएगा वाक्य, वी प्लेड इन द पार्क इन द इवनिंग, कि हम शाम के समय पार्क में खेले। दूसरा ऑप्शन प्ले अगर हम यहाँ पर रखते हैं तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में पहुँच जाएगा। और वी क्या है? हमारा प्लूरल प्रोनाउन है, और प्लूरल प्रोनाउन के साथ वर्ब में एस या एस नहीं लगाते हैं अफर्मेटिव वाक्य में। तो इसमें बी प्ले इन द पार्क इन द इवनिंग, तो ये इसका अर्थ हो जाएगा कि हम शाम के समय पार्क में खेलते हैं, तो ये भी ऑप्शन इसके हिसाब से सही है। अगर सी ऑप्शन रखें हम हेड प्लेड, तो हेड प्लेड भी हमारे यहाँ पर सूटेबल होगा। कैसे? वी हैड प्लेड इन द पार्क इन द इवनिंग, यानी इसका अर्थ होगा फिर हम शाम के समय पार्क में खेल चुके थे। तो इसलिए यहाँ पर हम इसके तीनों ही ऑप्शन सूटेबल हैं, सी और डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ऑल आर करेक्ट, यानी सभी करेक्ट हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, सावित्री ट्रेवल्स ऑन फुट, शी इज ए। तो देखिए सावित्री ट्रेवल्स यात्रा करती है, ऑन फुट का मतलब होता है पैदल, शी इज ए वह है, तो क्या है? ट्रेवलर एक यात्री? नहीं, यात्री नहीं हो सकता, क्योंकि यात्री तो वाहन से भी, व्हीकल से भी जो यात्रा करते हैं वो भी यात्री होते हैं। डिसिप्लिनेरियन, तो क्या इसका मतलब होता है अनुशासनवादी, तो इसका ये भी आंसर सही नहीं हो सकता। स्टिकलर का मतलब होता है एक कट्टर से मतलब होता है कट्टर, तो ये इसका ये ऑप्शन भी सही गलत हो जाएगा, ये भी आंसर नहीं हो सकता। पेडेस्ट्रियन, इसका मतलब होता है पैदल यात्री, तो इसका यही ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा रीऑर्डरिंग वाला क्वेश्चन है। इसको हमें क्या करना होता है? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ब, सब क्या है हमें स्ट्रक्चर के अनुसार क्रम से लगाने होते हैं, टेंस के अनुसार। तो यहाँ पर दे रखा है मदर, चिल्ड्रन, हर, लव्स, एवरी। यहीं से हमें पता चल गया है कि मदर के बारे में बात चलेगी और हर, चिल्ड्रन सबसे लास्ट में आएगा, लव्स जो है हमारा वर्ब का काम करेगा, तो इसलिए एवरी से हम इसे उठाएंगे और एक ही ऑप्शन हमारा एवरी से दिख रहा है, वही आंसर हमारा सही हो जाएगा। ये ऑप्शन सही नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता,
सॉरी ये डी नहीं हो सकता, इसका सी ऑप्शन सही हो सकता है। कैसे? एवरी मदर लव्स हर चिल्ड्रन, प्रत्येक माता अपने बच्चे को दुलार करती है, स्नेह करती है, प्रेम करती है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। 7वां क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मिसस्पेल्ड। देखिए मिसस्पेल्ड का मतलब होता है गलत वर्ड कौन सा है ना, मतलब बर्तनी, हिंदी में जो हम बोलते हैं ना बर्तनी, शुद्ध अशुद्ध बर्तनी, तो ये ऐसे ही इंग्लिश में भी एक क्वेश्चन आता है शुद्ध अशुद्ध बर्तनी, मतलब कौन सा इसमें ये पूछा है गलत लिखा हुआ है, किस वर्ड की स्पेलिंग गलत है। तो देखिए डेफिनेशन सही है, जिसका मतलब होता है परिभाषा। डेफिशिएंसी इसका मतलब होता है कमी, ये भी सही लिखा हुआ है। डिलीजेंस परिश्रम, ये भी सही लिखा हुआ है। डेमोन्स्ट्रेशन ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर ई होता है एक ही जगह, क्योंकि हमने पढ़ाया था आपको, प्रोनाउन पढ़ाए थे, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पढ़ाया था, संकेतवाचक उसका अर्थ होता है। डेमोन्स्ट्रेशन इसका मतलब हो जाएगा प्रदर्शन, तो यहाँ पर ई होगा एक ही जगह, तो इसलिए ये गलत है वर्ड लिखा हुआ, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। उसके बाद फिल इन द गैप विद ए सूटेबल प्रीपोजिशन। देखिए प्रीपोजिशन हमें इसमें भरनी है, तो माई सिस्टर्स बर्थडे इज ... 20th दिसंबर। देखिए किसी का जन्मदिन की बात करें या किसी के तिथि की बात करें तो वहाँ पर ज़्यादातर ऑन का प्रयोग होता है, तो हमारा सी ऑप्शन इसमें सही होगा। इन इसमें नहीं आएगा, इन होता है में, जबकि वस्तु दूसरी वस्तु के अंदर हो, इन वहाँ के लिए सूटेबल होता है। या फिर किसी बड़े शहर नगर के लिए, देश के लिए में का यूज होता है, में प्रीपोजिशन का यूज होता है। इनटू क्या है, इनटू का प्रयोग जब होता है जब कोई वस्तु गतिमान हो और दूसरी वस्तु में एंटर प्रवेश करती हो, तो वहाँ पर इनटू का प्रयोग होता है। ऑन टू का अर्थ होता है पर के रूप में, लेकिन जब कोई वस्तु दूसरी वस्तु पर आए और गतिमान अवस्था में हो उस समय पर की अंग्रेजी में ऑन टू लगाते हैं, तो इस प्रकार हमारा जो है सी ऑप्शन सही हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट है सी ऑप्शन। ठीक है, तो देखिए एक ये छोटा सा पैसेज है, मैरिज गिफ्ट वगैरह से ही संबंधित है ना, और कुछ इसमें कुछ डिश वगैरह बनाने के लिए इसमें बात कही गई है, जैसे डॉटर्स एंगेजमेंट यानी उसकी सगाई पर कुछ मतलब महिलाएं क्या बनाती हैं, सैंडविच वगैरह। तो छोटा सा पैसेज और 2 ही क्वेश्चन है, बड़ा आसान है, समझेंगे। ए स्वीट ब्रेड इज नाउन एज, देखिए पहली ही लाइन से मिल जाएगा, जो स्वीट ब्रेड है उसको किस नाम से जाना गया है ना, तो नाउन एज वॉल। ठीक है, वॉल, तो पहली लाइन से आंसर मिल जाएगा इसका, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। सैंडविच मस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर द ओकेजन ऑफ, देखिए यहाँ पर देखेंगे इस लाइन में, द लेडी ऑफ द हाउस मोस्ट प्रिपेयर सैंडविच ऑन द ओकेजन ऑफ हर डॉटर्स इंगेजमेंट, यानी जो घर की महिलाएं होती हैं, लेडीज़ होती हैं, वो अपनी पुत्री की सगाई के अवसर पर क्या तैयार करती हैं, सैंडविच। तो हमसे यही पूछा है उसने कि किस उपलक्ष्य में, तो डॉटर्स इंगेजमेंट, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11, ये आपके बुक से क्वेश्चन हैं। हु इज एनीज लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड, यानी एनी फ्रैंक से ये आपका क्वेश्चन आया है। तो ये इसका जो एनी की जो घनिष्ठ मित्र थी है ना, तो वो कौन थी, उसने किसको अपना फ्रेंड मान रखा था, दोस्त मान रखा था, कि अपनी डायरी को। पेन नहीं होगा, कैट नहीं होगा, डॉग नहीं होगा, क्या हो जाएगा, डायरी। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा बिल्कुल। ऐसे ही व्हाट डिड मंडेला लर्न अबाउट करेज, तो ये मंडेला ने साहस के बारे में क्या सीखा, तो इट इज़ अब्सेंस ऑफ फियर ना, डर की उपस्थिति, या फिर डर के ऊपर विजय प्राप्त कर लेना, ट्रियम्फ माने होता है विजय, या फिर नन ऑफ दीज, या बोथ ए और बी। देखिए यहाँ पर बोथ ए और बी तब हो सकता था जब यहाँ पर होता है विक्ट्री ऑफ फियर, तो है ना, क्योंकि डर पर विजय प्राप्त करना ये उन्होंने सीखा था, तो बी ऑप्शन इसका 100% सही हो जाएगा। और इसको आप एक जो न्यू लाइट है हाई स्कूल में, उस बुक में आप देख सकते हैं, पेज नंबर 247 पर है,
और क्वेश्चन नंबर है 11वां, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 11वां। आप वहाँ देख लें इसे और डाउट आपका और क्लियर होगा। बिल्कुल हूबहू यही ऑप्शन भी दे रखे हैं, ठीक है। ये हमने बच्चों को बताए भी थे। वेयर डिड गौतम बुद्ध वो टू स्टे अंटिल हिज एनलाइटमेंट। तो देखिए ये यहाँ पर कहा गया है कि गौतम बुद्ध ने कहाँ रहने का निर्णय किया था जब तक उन्हें ज्ञान प्राप्त नहीं हो जाता। तो हिज पैलेस अपने भवन में, बिल्कुल गलत हो जाएगा। अंडर ए बैनियन ट्री, एक बरगद के पेड़ के नीचे, गलत हो जाएगा। ऑन ए माउंटेन, पर्वत पर, नहीं। इसका जो सही आंसर है वो है अंडर ए पीपल ट्री, जिसको बोधि वृक्ष भी बोला गया था। आई सिट इनसाइड डोर्स ओपन टू द वेरांडा। देखिए ये हमारा पोइट्री से है, ये द ट्री वाले पार्ट से है पोएम से। इसका अर्थ समझेंगे। इन सिट इनसाइड, लेखक कहता है जब मैं बैठा हुआ था अंदर, डोर्स ओपन, दरवाजे खुले हुए थे, द वेरांडा यानी बरामदे में, राइटिंग लॉन्ग लेटर्स, और मैं बहुत लंबे लंबे पत्र लिख रहा था, इन विच आई स्कार्सली मेंशन द डिपार्चर ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस। लेकिन इसमें मैंने बहुत कम ही वर्णन किया था जंगल से, जंगल का घर की ओर, जंगल का मतलब घर की ओर जाना, जंगल से घर की ओर जाने का, या फिर जंगल का घर से अलग होने के बारे में बहुत कम वर्णन किया। तो इसका क्वेश्चन चौथा 14, 15, 16, 14 और 15 ये जो दो क्वेश्चन हैं इससे संबंधित हैं। ये जो एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है, एक्सट्रैक्ट माने क्या होता है, हमारा पद्यांश जो हमारी पोएम में से दिया जाता है। तो देखिए इसे पढ़ेंगे। इसका क्वेश्चन 14, हु इज़ द पोइट ऑफ द पोएम द ट्रीज। इसके मतलब पोइट के बारे में पूछा है पोएम के। तो इसके पोइट हैं एड्रिन रिच। देखिए मैंने क्लास में पढ़ाते समय भी आपको बताया था कि पोएम, उनके कवि और जो हमारे प्रोस में पार्ट होते हैं उनके लेखक बड़े अच्छे से याद कर लेना, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो ये क्वेश्चन बना पोएम से, द पोइट मेंशन अबाउट द डिपार्चर ऑफ। देखिए डिपार्चर में होता प्रस्थान, तो किससे प्रस्थान, किससे पृथक होने की बात चल रही है, फॉरेस्ट से, एनिमल से नहीं, बर्ड से नहीं, माउंटेन नहीं, फॉरेस्ट ही हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे भी दिया हुआ है, तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा बिल्कुल। उसके बाद हु इज ट्रिकी। देखिए ट्रिकी वाला पार्ट हमने बड़े अच्छे से पढ़ाया था, समझाया था, क्वेश्चन भी हमने सुने थे बच्चों से, ऑब्जेक्टिव भी कराए थे, तो बड़ा आसान क्वेश्चन है। हु इज ट्रिकी, ट्रिकी कौन है, तो कौन है, एक डॉग है। तो ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आगे देखेंगे। मैक्स एंटर्ड ओसेवल रूम थ्रो द। तो देखिए ओसेवल के रूम में जो मैक्स एंटर्ड हुआ था वो कहाँ से हुआ था। अब देखिए बच्चे इसमें कन्फ्यूजन हो जाते हैं बच्चों को, या कुछ बच्चे इसका बालकनी लगा कर आए होंगे, कुछ इसका मेन डोर लगा कर आए होंगे, लेकिन इसका जो सही आंसर है वो मेन डोर ही है। क्यों, देखिए एक क्वेश्चन ऐसा भी है इसमें कि जहाँ बालकनी आंसर भी है, लेकिन उसमें ये पूछा है अकॉर्डिंग टू ओसेवल, यानी ओसेवल के अनुसार। तो ओसेवल के अनुसार जो था, वो जो ओसेवल सोच रहा था कि ये कहाँ से एंटर हुआ है, तो वो ओसेवल बालकनी को ही सोच रहा था। लेकिन यहाँ पर अकॉर्डिंग टू ओसेवल नहीं पूछा है, बल्कि ओसेवल के रूम में वो कहाँ से एंटर हुआ था, तो वो मेन डोर से एंटर हुआ था। इसका सही आंसर, करेक्ट आंसर जो है मेन डोर है। और आप इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए आप उसमें भी देख सकते हैं जो न्यू लाइट दी हुई है हाई स्कूल की, उसमें आप देख सकते हैं पेज नंबर 482 पर क्वेश्चन नंबर 20 है। 482 पेज नंबर है, क्वेश्चन नंबर 20 है। आप वहाँ पर इसे देख लें, इसका आंसर भी मेन डोर ही वहाँ पर दिया हुआ है, और एक बालकनी वाला भी क्वेश्चन उसमें दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू ओसेवल। वेयर डिड ग्रिफन स्टे इन आइपिंग। तो ग्रिफन के स्टे ठहरने की बात कर रहे हैं, ये कहाँ पर ठहरा था वो, तो इन INN माने होता सराय, तो एक सराय में ठहरा था। हु इज लक्ष्मी, लक्ष्मी कौन है, तो भोली काउज, यानी भोली की गाय है लक्ष्मी, ठीक है, उसका नाम था लक्ष्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। व्हाट वाज द नेम ऑफ द शॉप इन विच अनिल लिव्ड इन ए रूम। तो इसका जो सही आंसर हमारा जमुना स्वीट शॉप, यानी उस दुकान का नाम क्या था, उस शॉप का नाम क्या था, है ना, जहाँ अनिल रहता था। तो जमुना स्वीट शॉप,
तो इसका सी कौन सा आंसर हो जाएगा? बी, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए इसे देखते हैं। एक ये गद्यांश दिया हुआ है पैसेज, इसको देखते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें ऑब्जेक्टिव नहीं है, आपको इसमें से इसी पैसेज में से आपको आंसर छांटने होते हैं क्वेश्चंस के। पैसेज बड़ा अच्छा दिया है, वुमेन्स के बारे में दिया है। द स्टेटस ऑफ वुमेन, जो वुमेन यानी महिलाओं की जो दशा है, डेपिक्ट्स दर्शाती है द सोशल, इकोनॉमिक एंड मेंटल कंडीशन इन ए नेशन, यानी एक राष्ट्र की सामाजिक, आर्थिक और मानसिक दशा को दर्शाती है एक महिलाओं की स्थिति। वुमेन हैव बीन रिगार्डेड एज ए सिंबल ऑफ स्पिरिचुअली इन मैनी ग्रेट बुक्स, कई महान किताबों में ये बताया गया है कि महिलाओं को आत्मसम्मान का प्रतीक माना गया है। येट फिर भी दे हैव बीन ट्रीटेड बैडली एंड अनइक्वली टू मैन, लेकिन फिर भी पुरुषों की तुलना में उनके साथ बुरा और असमान व्यवहार होता है, किया गया है। सोशल इविल्स, जो सामाजिक बुराइयां हैं, जैसे सच एज डॉरी, यानी डॉरी मतलब होता है दहेज प्रथा, सती सिस्टम, सती प्रथा, चाइल्ड मैरिज, बाल विवाह एंड फीमेल इनफेटिसाइड, यानी कन्या भ्रूण हत्या, वर वाइडली प्रिवेंट, पूरी तरीके से विद्यमान थी इन द अर्ली एज, आरंभिक युग में भी। द स्प्रेड ऑफ एजुकेशन एंड सेल्फ कॉन्शियसनेस एमंग वुमेन हैड लेड टू देयर प्रोग्रेस ओवर द पीरियड्स, यानी जो महिलाओं का आत्मसम्मान और एजुकेशन ने उनके समय में उन्नति की है और उनको आगे बढ़ने में सहायता दी है। वुमेन ऑफ टुडे आर एम्पावर्ड, जो आज की वुमेन हैं, आज की महिलाएं हैं, सशक्त हैं। एम्पावर्ड का मतलब होता है सशक्त। द फीमेल लिबर्टी इज ओनली अचीवेबल, जो महिलाओं की स्वतंत्रता है वो केवल तभी प्राप्त हो सकती है व्हेन, जब पीपल शिफ्ट देयर रेस्ट्रिक्टिव एटीट्यूड एंड माइंडसेट रिगार्डिंग वुमेन, जब पुरुष अपने दृष्टिकोण को और अपनी मानसिक व्यवहार को महिलाओं के प्रति अच्छा रखें। तो ये पैसेज है, बड़ा अच्छा पैसेज है। इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन है यहाँ पर जो आप इस पैसेज में से ही आपको छांटने हैं। जैसे पहला क्वेश्चन देखा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड्स द स्टेटस ऑफ वुमेन, यानी आप इस वर्ड से क्या समझते हैं, द स्टेटस ऑफ वुमेन, है ना, महिलाओं की दशा से। तो पहली ही लाइन आपके आंसर के रूप में हो जाएगी, द स्टेटस ऑफ वुमेन डिपिक्ट्स द सोशल, इकोनॉमिक्स एंड मेंटल, यानी यहाँ तक नेशन तक पहला आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से आप और भी आंसर दे सकते हैं, व्हाट आर द सोशल इविल दैट वुमेन फेस, मतलब यहाँ पर क्या पूछा है, जो महिलाओं की जो सामाजिक बुराइयां हैं महिलाओं के लिए वो क्या हैं, तो आपके यहाँ से आंसर हो जाएगा सोशल इविल सच एज। इस तरीके से आप चारों क्वेश्चन का आंसर बड़ी आसानी से दे सकते हैं पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़कर। नेक्स्ट देखते हैं।